है ना? पूरा बोर्ड खींच लीजिएगा ऊपर बड़ा सा तुमको लगता है कि हम इसे बोलते हैं? आओ भाई, आज हम लोग अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, बात खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 12th का फिज, अरे पिटाना उठाना है मतलब एकदम फैशन प्रोफाइल अच्छा ना शुद्ध होगा है बेहुदा। छोड़ो ना, हटाओ ना। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल न्यू चैप्टर, डेट से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। है तो शान से उठेगा क्या है वहां पे? क्या चाहिएगा कुछ? तुमको लगा चाहिए तो बोलो, वहां पे आते हैं, टाइम नहीं लगेगा। यहां से 2 कदम तुम्हारे पास। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखिए सबसे पहले बात ना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि सर जो इलेक्ट्रिक करंट है और केमिकल रिएक्शन के बीच का रिलेशन क्या है। जैसे कभी तुम देखे होगे, फोन तो सब कुछ चलाते होगे, फोन तो तुम्हारा जान प्राण है, और जब जान प्राण है फोन, तो फोन को 2 काम करते हैं। जब यूज करते हैं तो वो डिस्चार्ज भी होता है, और डिस्चार्ज होता है तो क्या करते हैं? वाह, चलो बहुत बढ़िया, इतना काम करने तो जानते हो कम से कम। अब जरा सा सोच के देखो कि जब तुम इन्वर्टर किसके किसके घर में है? हाँ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जिनके घर में है वो फील करना। इन्वर्टर में क्या होता है कि जब तक लाइट आता है तो वो लाइट जो है वो बैटरी को चार्ज करने का यूज होता है, और लाइट जैसे ही कट आउट होता है तो वापस से क्या देखते हैं कि बैटरी के द्वारा फिर पूरा लाइट चलना चालू होता है। तो सर यहाँ पे 2 चीज होता है। पहला चीज तो ये कि सर एक ऐसा सेल है जो सर केमिकल चेंज को या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। केमिकल एनर्जी को क्या कर रहा है? अब अगर सोचो ना, एक छोटा सा एग्जांपल हम तुमको दे कि मेरे पास बैटरी है, सपोज मानो एक मेरे पास बैटरी है, और वो बैटरी को हम रखे हुए हैं, हेलो कौन सा रख लें? अच्छा ग्रीन बैकग्राउंड कर ले, ठीक, ये और दिखेगा? छोड़ो हटाओ, लो हटाओ नहीं यार, लो चलिए भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हम बता रहे थे कि अगर सपोज मारो कि सर मेरे पास एक ऐसा बैटरी है जो सिर्फ केमिकल चेंज को इलेक्ट्रिकल चेंज में बदलता है। सिर्फ केमिकल चेंज को क्या करता है? मतलब सर एक बैटरी है जिसमें जब तक केमिकल में कुछ चेंजमेंट आएगा तो वो किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल में, और वो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में फिर बदल नहीं पाता है। तो सर वो सेल क्या हमारे लिए लाइफ लॉन्ग होगा? अब तुम कितना बार क्या करोगे कि एक बैटरी है, सपोज मानो ये मेरे पास एक बैटरी है, ये बैटरी है सर, हमको पता है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन है और यहां से सर मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा था, ठीक है। अब सर हम चलो एक बार केमिकल रिएक्शन हुआ, सर ये कुछ केमिकल रिएक्शन हुए, और ये केमिकल रिएक्शन होने के वजह से इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ केमिकल था उसका रिएक्शन हुआ, और उसके वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ। अब हम कितना बार करेंगे कि भाई यहां से फिर से बैटरी को खोलो, फिर से केमिकल डालो, फिर वो इलेक्ट्रिकल में बदलेगा, फिर केमिकल डालो, फिर इलेक्ट्रिकल में बदलेगा? क्या ये पॉसिबल है करना लगातार?
तो सर ये सेल जो है मात्र वन साइडेड सेल है कि सर केमिकल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल में। और दूसरा ऐसा है, दूसरा एक ऐसा बैटरी है बेटा, जरा सा सुनना, दूसरा एक ऐसा बैटरी है कि सर जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पे इसके अंदर क्या बन रहा है, केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या ये भी बैटरी का सही डिफिनेशन हो सकता है क्या? सर सिर्फ केमिकल में बन जा रहा है, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज कर दे रहा, उसका कोई आउटपुट है ही नहीं, सिर्फ चार्जिंग हो, डिस्चार्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या वो बैटरी जैसा वर्क कर पाएगा प्रॉपर्टी जो चाहिए हमको? मतलब सर हमको एक ऐसा सेल चाहिए ना जहां पे चार्जिंग भी हो और डिस्चार्जिंग भी हो, वो एक लाइफ लॉन्ग बैटरी का काम करेगा। जैसे कभी सुने थे पहले की, जब पहले, अब तो चलो फोन का मॉडर्नाइज बहुत ज्यादा हो गया है, पहले सुनते थे क्या कि भाई चार्ज में लगा के फोन नहीं चलाओ, चार्ज में लगा के फोन नहीं चलाओ। रीजन क्या था कि सर एक ही टाइम में केमिकल रिएक्शन भी प्रोसीड होता था और एक ही टाइम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस होता था उसी के अंदर, वो सेल के अंदर ही बेटा। कब? तो सर जब वो तुम चलाते थे, जब तुम वो चलाते थे तो जो उसके अंदर का बैटरी का जो केमिकल था वो इलेक्ट्रिसिटी बन के निकलता था इलेक्ट्रिकल वे में। और जब सर तुम उसको चार्ज कर रहे थे तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको फिर से किस में डिसोसिएट कर रहा था, केमिकल से। तो सर दोनों काम एक ही टाइम में होता था, जिस वजह से अभी भी तुम कितना भी बढ़िया फोन चला लो, चार्जिंग के समय पे फोन चलाओगे तो वो हॉट गर्म हो जाता है। रीजन क्या है कि दोनों एक ही बार में होता है, वही आराम से चार्जिंग होने दो, उसके बाद चलाओ, बड़ा प्रॉपर वर्क करता है, मजा आता है। क्लियर है? तो सर अगर हमको कोई बोले कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर वन वर्ड में डिफाइन या बोलना जाए तो हम बोल सकते हैं सर कि ये सर कुछ और नहीं, एक इंट्रैक्शन है। क्या है? इंट्रैक्शन। किसके किसके बीच में? तो केमिकल स्पेसिस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि सर केमिकल स्पेसिस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है, जो इंटर रिलेशन है, उसी रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसी को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब बोल सकते हैं सर कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द इंटर रिलेशन ऑफ केमिकल स्पेसिस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये अब ये कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप का। पहला क्या सर? पहला क्या सर? इलेक्ट्रिकल के द्वारा केमिकल को प्रोडक्शन। और दूसरा क्या सर? केमिकल से इलेक्ट्रिकल का। ये मेनली कितने टाइप का? और जो तुमको पढ़ना है ना, मेनली जो पढ़ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना, वो है क्या? केमिकल से इलेक्ट्रिकल। क्या पढ़ना है? केमिकल से इलेक्ट्रिकल। इतना बात समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है बेटा? सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर हमको लिखना रहे तो हम लिख सकते हैं क्या? इट डील्स द, कौन कौन है भाई? थोड़ा लाइव भी देख लेनी तो पता चलेगा कि सर कहते हैं कि लाइव में पता ही नहीं चलता सर। वो चला जाएगा बस, तुम टेंशन मत लो, तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है? इट डील्स विथ द interaction of बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विथ केमिकल स्पीसीज। सर केमिकल स्पीसीज क्यों बोल रहे हैं सर? सर कहीं ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और कहीं रिडक्शन भी पॉसिबल हो सकता है। कहीं पे सर इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो सकता है और कहीं पे इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसको एक टर्म में देख रहे हैं, कैसा? केमिकल स्पीसीज के रूप में। सर कहां पे? कहीं पे रिडक्शन का भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं और कहीं पे सर हम ऑक्सीडेशन का प्रॉपर्टी देख सकते हैं, इसलिए एक टर्म यूज करें, दैट्स ए केमिकल स्पीसीज। मतलब सर जो इंटरेक्शन हो, किसके इंटरेक्शन? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसके साथ? केमिकल स्पीसीज के साथ। अब इंटरेक्शन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर ये कितने टाइप का होगा? जरा ध्यान दीजिएगा कि सर अगर हम बोले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
सर अगर हम बात करें सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? पहला क्या सर? पहला क्या सर? प्रोडक्शन ऑफ क्या? केमिकल स्पेसिस, केमिकल स्पेसिस बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसके द्वारा बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा जो केमिकल स्पेसिस का प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को एक पार्ट में पढ़ेंगे। अगर इसको एक सिंपल वर्ड में बोले ना, एक सिंपल वर्ड में, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, पता है क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। कि सर जहां पे क्या होता है? केमिकल स्पेसिस प्रोडक्शन होता है, किसके द्वारा? और दूसरा पढ़ना है सर, दूसरा पढ़ना है सर क्या? कन्वर्जन ऑफ केमिकल स्पेसिस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि सर इसका कन्वर्जन कैसे होगा? किसका? केमिकल स्पेसिस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल स्पेसिस। जरा सा थोड़ा सा एक पॉइंट बता रहे, देखो जरा सा सुनना इधर, थोड़ा सा एक बात। यहां पे हम लोग जो देखने वाले ना, एक बहुत अच्छा सा सेल होता है जो आपको पढ़ना है, उसका नाम है सर डैनियल सेल। क्या नाम है बेटा? डैनियल सेल। एकदम माइंड में सेट आउट कर लेना। देखो कोई चीज को टेंशन से नहीं, ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर होता है, इसको बस बनाया जाता है कि बहुत टफेस्ट वे में होता है, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। बस माइंड को थोड़ा सा खोल के बैठना, पढ़ाने का तरीका अलग तरीका से रहेगा, बस हाँ पॉइंट बड़ा सिंपल सा रखना। पहला चीज तुमको समझ में आया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? क्या होता है सर? इंट्रैक्शन होता है। किसके किसके बीच का? अब सर दो तरह का होता है, एक तो सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा कितना मात्रा में मेरा केमिकल स्पेसिस का प्रोडक्शन होता है, वो बेसिस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। और दूसरा हम क्या बोले सर? कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल स्पेसिस या केमिकल स्पेसिस टू। अब जरा सा देखना, एक बड़ा कॉमन सा चीज बताया, डैनियल सेल। सुनते चलना, फिर काम का हम लोग लिखवा देंगे बाद में, पहले सुनना। देखो ये कहता क्या है कि सर दो हम इसमें कंटेनर ले रहे हैं या बीकर ले रहे हैं, जो लेना लो, ठीक है। इसमें से सर एक में हम ZnSO4 का सॉल्यूशन लेते हैं। ये सॉल्यूशन क्या है? 1 मोलर ऑफ ZnSO4। 1 मोलर ऑफ, 1 मोलर का मतलब इसका मोलरिटी कितना? 1। इसका मोलरिटी कितना? 1। और सर इसमें हम लेते हैं बेटा 1 मोलर ऑफ CuSO4। CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट। क्या मतलब है? कॉपर सल्फेट। और बेटा ये दोनों में एक रेड लगा देते हैं। इस रेड को एक छोटा सा नाम देते हैं, डेट्स इलेक्ट्रोड। ये रेड को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड। सर ZnSO4 में जो रेड डिप्ड है, जो रेड किसमें है? ZnSO4 में। वो जो रेड है वो कोई और नहीं, वो जिंक का है। और CuSO4 में जो रेड है वो रेड कोई और नहीं, कॉपर का। और ये दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और बीच में सर एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है सर? डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका काम क्या होता है सर? गैल्वेनोमीटर का काम डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा ये गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद डिटेक्ट क्या हुआ, जरा सा समझना। इसके साथ साथ एक चीज और इसमें यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? देखिए अभी अगर हमको सिंपल सा बात बोले तो इसमें एक लिक्विड या जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, जो अगर से बना होता है। किससे बना होता है? अभी ये हम लोग बात करेंगे कि ये क्या होता है, कैसा होता है, इसका फायदा क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये आगे में इस इक्विपमेंट का नाम क्या है बेटा? साल्ट ब्रिज। क्या नाम है? इतना बात समझ में आया?
देखो मेरे पास पहले ये चीज समझो, मेरे पास क्या था, दो कंटेनर था। एक में हमने क्या लिया, जिंक सल्फेट, और दूसरे में क्या लिया, कॉपर सल्फेट। एक में सर जिंक रड लगाया, दूसरे में सर कॉपर रड लगाया, और उसको सर एक वायर से कनेक्ट किया। वो वायर में सर हम गैल्वेनोमीटर लगा। अगर मन करे तो तुम स्विच भी लगा सकते हो। अगर मन किया मेरा तो हम क्या कर सकते हैं, स्विच भी लगा सकते हैं, क्योंकि सर कभी ऑफ हो कभी ऑन भी हम करके चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो स्विच भी लगा सकते हैं। कहीं पे स्विच लगा रहा है तो समझना कि हाँ ठीक है, स्विच लगा सकते हैं। अब गैल्वेनोमीटर क्या क्या करंट का डिटेक्शन बताया, करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा। तो ये डिटेक्शन क्या बताया बेटा, जरा सा सोच के देखना। ये डिटेक्शन ये बताया कि जो करंट है, करंट को किससे दिखाते हैं, आई से। वो किधर से किधर जा रहा, कॉपर से जिंक जा रहा। कौन हमको बताया? और सर यहाँ पे जो वोल्टेज अभी जो तुमको हम बता रहे हैं, यहाँ पे डैनियल सेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1.1 वोल्ट होता है। ये भी माइंड में रखना, कैसे आता है ये भी बात करेंगे। बस इतना याद रखना है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डैनियल सेल, गैल्वेनोमीटर नहीं बेटा, डैनियल सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डैनियल सेल दैट्स इज 1.1 वोल्ट। अभी याद रखो, बाद में अभी डिस्कशन करें, चैप्टर आगे बढ़ेगा तो पता चल जाएगा कि 1.1 वोल्ट कैसे आता है। अभी बस इतना याद है, उस साल्ट ब्रिज को लेके करते कंपैरिजन करते तब आता है। क्लियर है? तो ये सर पोटेंशियल डिफरेंस जो पता चला है वो कितना पता चला है, 1.1 वोल्ट। अब करंट का डायरेक्शन पता है, करंट का डायरेक्शन किधर से किधर है, और ये तुमको कैसे पता चला है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? और सर करंट का अपोजिट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का। करंट का अपोजिट फॉर्म होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। मतलब सर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा होगा। इतना बात समझ में आया? इतना में किन्हीं को दिक्कत? अब बेटा एक बात बताओ ना, इतना चीज आपको समझ में आ गया क्या? अब इतना चीज समझ में आ गया कि आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। इसमें किन्हीं को दिक्कत? सर इसमें हम क्या बोले, अब देखो यही चीज समझना, यही चीज को हम समझा रहे थे। सर क्या है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं सर? वैसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को करंट को पास करने दे, और जो इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास ना करने दे उसको क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। तो सर ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जहां पे हमको देखने को क्या मिला कि करंट किधर से किधर जा रहा है, कॉपर से जिंक, और जिंक से कॉपर क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है। तो सर देखो ना क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या क्या एक रिलेशन बन रहा है जहां पे हमको केमिकल रिएक्शन भी दिख रहा है और जहां पे इलेक्ट्रिक का फ्लो भी दिख रहा है, हो रहा है ना। तो इस रिलेशन को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस रिलेशन का क्या नाम होगा? और इस सेल का अगर नाम कोई पूछे तो बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या नाम बोलोगे? अगर हमको सिंपल सिंपल पूछो ना तो ये सेल में एक होता है गैल्वेनिक सेल और एक होता है इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अब वो सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम क्या है, वो क्या करता है सर, एक हम क्या बोले, ये दोनों तरह से काम कर सकता है, चार्जिंग का भी और डिस्चार्जिंग का भी। और एक होता है सर कि सिर्फ चार्ज हो। जैसे देखो एक होता है, जैसे हम तुमको बताते हैं घड़ी, घड़ी का जो बैटरी होता है, क्या उसको तुम कभी चार्ज करते हो क्या? ये अभी वाला मॉडर्न वाला घड़ी नहीं यार जिसको तुम चार्ज में लगाते हो, मॉडर्न पुराना जमाना वाला जो एक बटन जैसा छोटा सा एक होता था, ठीक है, उसको लगा दिया जाए, जब तक चला ठीक है, ना चला तो निकाल के हटाओ दूसरा लगाओ। तो उसमें क्या होता था, सिर्फ एक तरह का रिएक्शन होता था कि सर एक बार केमिकल डाल दिया गया उसको, और वो केमिकल को किस में चेंज करा, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल में। एक टाइम आता था जब वो केमिकल क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता था। या पेंसिल बैटरी, उसको क्या किया जा रहा है, अब जब उसको मैं, अगर दोनों काम हो सकता है तो फिर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ गया, फिर वो एक टाइप का नहीं हुआ, वहां पे गैल्वेनिक सेल भी आ गया और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी आ गया। आगे बात समझ में? तो सर बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टर्म है ना, बस यही दोनों को तुमको घुमाते रहेगा, क्या क्या, केमिकल स्पेसिस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल स्पेसिस में। जल्दी से नोट आउट करो फिर आगे बढ़ेंगे।
हो गया क्या? देखिए, अब यहां से एक टर्म हम लोग यूज करते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। नाम सुने हो क्या? हाँ ना, वाह। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या सिंपली शब्द में इसी को क्या बोलते हैं? कंडक्टर। सर कोई इसको डिफाइन कर सकते हो क्या? सब्सटेंस, देखना भाई, सब्सटेंस which allow to passage electricity from them is called कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कुछ और नहीं है, कोई भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हम बोल सकते हैं जब वो क्या करे, अलाउ करे किसको, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हमको सहयोग नहीं करता है, अगर सुनो भाई बाद में लिखना, टाइम हम देंगे लिखने का, पूरा प्रॉपर टाइम देंगे, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा। सब लोग इधर ध्यान देना, उसके बाद लिखने का हम प्रॉपर टाइम देंगे, पहले सुनने को से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या कंडक्टर उसको बोलते हैं वो अभी देखो यहाँ पे हम ना तो मेटल का नाम ले रहे हैं, ना ही नॉन मेटल का नाम, और ना ही कोई सॉल्यूशन का नाम ले रहे हैं। हम क्या बोले कि कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सके, पास कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सके, कंडक्ट कर सके, अपने अंदर से पार होने दे, अपने अंदर से पार होने दे, वो सारे सब्सटेंस को हम कंडक्टर बोल सकते हैं। वो चाहे कुछ भी रहे, वो कोई सॉल्यूशन रहे, कोई मेटल रहे, कोई नॉन मेटल रहे। सर नॉन मेटल ग्रेफाइट एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, ग्रेफाइट। अब सर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को बेटा ना बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सर मेटेलिक कंडक्टर, है ना, और दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जरा सा सुनना, दोनों में अंतर क्या होता है, जरा सा एक चीज हम बताते हैं। मेटेलिक कंडक्टर, एक क्या बोले हम, मेटेलिक कंडक्टर। सर मेटेलिक कंडक्टर जनरली तो हमको किसका दिखेगा, मेटल का, नाम ही क्या है मेटेलिक। जनरली क्या दिखेगा, नॉन मेटल का, लेकिन मेटल का। लेकिन हम ये चीज नहीं बोल सकते ना कि नॉन मेटल को मेटेलिक कंडक्टर में नहीं ले सकते, ले सकते हैं। तो सर मेटेलिक कंडक्टर किसको बोलेंगे, तो सर मेटेलिक कंडक्टर उसको बोलेंगे जो कंडक्टर या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट थ्रू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, कि जहां पे सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और फ्लो ऑफ मैटर ना हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, मैटर का फ्लो ना हो। और इलेक्ट्रोलाइटिक वहां कहेंगे जहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, जहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और फ्लो ऑफ मैटर भी हो, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। किसके फॉर्म में होता है बेटा, आयंस के फॉर्म में। मैटर का कोई पूछ दिया, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सर मैटर का फ्लो किस बेसिस पे होता है, तो किस बेसिस पे, आयंस के बेसिस पे। आयंस में क्या सकता है, आयन भी हो सकता है और अनआयंस भी हो सकते हैं। अभी हम लोग उस पर भी डिटेल करेंगे। ये समझ में आया कि सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर किसको बोलेंगे, तो कोई भी सब्सटेंस
जो अपने अंदर से क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सके, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या कंडक्टर। ये कितने टाइप का, पहला क्या सर, मेटेलिक, और दूसरा क्या सर, इलेक्ट्रोलाइटिक मेटेलिक कंडक्टर सर, जो सिर्फ वो इलेक्ट्रिसिटी का करंट सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे करे, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक। और जो सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बेस पे करे और फ्लो ऑफ मैटर के भी बेस पे करे, उसको हम क्या करेंगे। अब जरा सा एक बात समझो, हम लोग को पता है कि सर जितने वायर्स होते हैं वो मेटेलिक वायर्स होते हैं। जितने वायर्स देखते हो घर में, जैसे अभी तुम्हारा पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है, वो सारे वायर कहीं ना कहीं मेटल से बना है, मेटल से बना है, सॉरी मेटल नहीं, मेटल से बना है। और सर मेटल के अंदर मैटर तो होगा ही। मैटर क्या, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाइड कर देता है, जो हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा फील हो जाता है, वो सारे चीज को हम क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। तो सर वो भी किसी ना किसी किस से बना है, मैटर से बना है। लेकिन ऐसा होता है क्या कि सर लगता है इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहो, लगता है इलेक्ट्रिसिटी पास होता रहे तो वो वायर पतला हो जाएगा या बाहर मुटा जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या। तो नहीं, मतलब सर उसका इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से तो करंट पास हो रहा है, लेकिन सर मैटर में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है ना, कि एक रड मोटा होता है तो दूसरा रड पतला होता है, एक रड मोटाते जाता है, दूसरा रड पतलाते जाता है। और उसी का उल्टा फिर होता है क्या, कि ये जो मोटा वाला रड है वो पतला होगा, तो ये जो खत्म हो रहा था वो फिर मोटाते जाएगा। ये फील होगा तो ये क्या हुआ, मैटर का एक्सचेंज हुआ, कि सर इसका वाला मैटर इधर पे, इधर वाला मैटर इधर पे। तो ये क्या हुआ, मैटर का भी एक्सचेंज हुआ। और सर जहां पे मैटर का भी एक्सचेंज, जैसे देखो अभी तुमको हम एक एग्जांपल दिए थे, इसमें सर एक टाइम आएगा ना बेटा, जबकि ये जिंक ना, जिंक रेड पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। कब होगा ऐसा, जब तुम्हारा बैटरी 0% हो जाता है, जब बैटरी क्या हो गया 0%। अब तुम क्या किए, चार्जिंग लगाए। अब सर इधर से फिर किधर की ओर आया, इधर की ओर। अब सर जैसे तुम इसमें चार्जिंग लगाते हो ना, तब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो जाता, उल्टा। जो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा था, अब इलेक्ट्रॉन इधर से। अब सर इधर से जब आने लगा तो फिर से जिंक रेट क्या हुआ, 1%, 2%, 3%, 4%, और फिर आता है 100%, बढ़ते चल गया। फिर मास क्या होगा, डिपोजिट होते चल गया। तो क्या देखें कि सर इसमें मैटर का भी एक्सचेंज हुआ और इलेक्ट्रॉन का भी एक्सचेंज हुआ। तो ये ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंडक्टर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और जहां पे सर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो, जहां पे सर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का खेल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक। आगे बात समझ में, चलो जल्दी से नोट आउट करो। डेनियल अभी बता ही नहीं, बताना रहता तो बोल देते, वो खाली हम एग्जाम्पल को अभी लेके चल रहे हैं। चलो जल्दी नोट आउट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। और चाहिए क्या, शान से करो।
हो गया। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे थे सर? इसमें क्या देखिए सर, किसमें सिर्फ किसके बदौलत काम होता है? इलेक्ट्रॉन के बदौलत। मतलब सर कंडक्टर, कंडक्टर बीच ट्रांसफर ट्रांसफर इलेक्ट्रिक करंट by the transfer of क्या? इलेक्ट्रॉन, by the transfer of electron without 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 transfer of without transfer of matter are called metallic कंडक्टर। या बेटा ये किसके बेसिस पे होता है? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। इस वजह से इसको हम एक और नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। सर इसका एग्जांपल, तो भाई कोई भी मेटल ले लो ना, सबसे पहले पता है कॉपर का वायर होता है, बहुत जगह पे देखो सिल्वर का वायर होता है, अल्युमिनियम का वायर होता है, ईटीसी कर लो। एक एकदम एक्सेप्शन है, एक जो आपको एक्सेप्शन के रूप में देखना है वो क्या है सर? ग्रेफाइट। क्या है सर? ग्रेफाइट नॉन मेटल। क्या है सर? नॉन मेटल। और ये सर कुछ और नहीं, ये कार्बन का आइसोटॉप्स है, अल्लोट्रॉप्स। ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है, जहां पे हमको पता है कि सर ये पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर बनाता है लेयर बाय लेयर, जहां पे सर एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? फ्री रहता है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है बेटा? मूवेबल होता है। और जो भी चीज जो इलेक्ट्रॉन को मूव कर सके, ट्रांसफर करवा सके, वो सारे के सारे क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। और वो सारे के सारे कंडक्टर किस बेसिस पे पढ़ेंगे? मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इसी को हम एक नाम देते हैं दूसरा क्या? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। दूसरा क्या है सर? दूसरा क्या है सर हम लोग का? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या सर? तो सर सबसे पहले तो ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा? एक्वस सॉल्यूशन होगा। एक्वस सॉल्यूशन किसका? एसिड का हो सकता है, बेस का हो सकता है, और साल्ट का हो सकता है। चाहे वो एसिड का होगा, चाहे वो बेस का होगा, चाहे वो साल्ट का होगा। और वो किसके वजह से होगा सर? तो केमिकल डिकम्पोजिशन की वजह से। किसके वजह से हुआ ना? केमिकल डिकम्पोज हुए थे, इलेक्ट्रिकल में चेंज हुए, और फिर इलेक्ट्रिकल से क्या बन गया? केमिकल। तो किसके वजह से हो रहा? केमिकल डिकम्पोजिशन के वजह से। उस कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। आ रहा बात समझ में? चलो पहले इसको लिखो, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर करवाते हैं जल्दी से।
हो गया? अच्छा, देखिए क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। चलो क्या होता है भाई, बताओ। नहीं बेटा, वो पे नहीं जाएंगे, अभी तो बोले। कंडक्टर ऑफ एक्वस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या होगा? एसिड बेस सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस सॉल्ट एंड सॉल्ट in which in which transfer of electricity is accompanied by chemical decomposition are called इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक जो है ना बेटा, ये दो टर्म में पढ़ते, पता है क्या क्या? पहला सर, एक होता है सर इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या पढ़ते हैं सर? और एक होता है सर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। सर इलेक्ट्रोलाइटिक क्या सर? इलेक्ट्रोलाइटिक क्या सर? एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन बीच allow to passage which allow to passage electrical current। किसको पास करने का अनुमति देता है? इलेक्ट्रिकल करंट को पास करने का जो भी एक्वस सॉल्यूशन अनुमति देता है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और सर एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन बीच do not allow to passage, क्या भाई? इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। आया समझ में? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है? तो ऐसा सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन जो किसका बना होता है सर? एसिड बेस या साल्ट। एक्वस सॉल्यूशन में तो होगा ही ना भाई, एसिड चाहे बेस, जिसमें H प्लस आयन एसिड, जिसमें OH माइनस आयन बेस, और जिसमें दोनों वो एक तरह का साल्ट। ठीक है? कटायन प्लस अनायन, कटायन प्लस अनायन, उसी को हम क्या बोलते हैं? साल्ट। अब सर इसको समझ में आपको आया कि सर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, और साथ में सर इलेक्ट्रोलाइटिक किसको बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक किसको बोलते हैं? तो ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करे उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक, और जिसको कंडक्ट हमको करने में मदद हमको ना करे उसको क्या बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। क्लियर है? जल्दी से नोट आउट करो फिर आगे बढ़े। क्या भाई? बोले कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो इसके बेसिस पे होता है जो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। केमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब सर, इसके अंदर का जो केमिकल है वो टूटेगा, टूटेगा तो फिर क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो ये वापस से क्या हो जाएगा? जुड़ेगा। क्लियर है? तो यही जो होते रहता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं सर? क्लियर हो गया?
हो गया? अच्छा ठीक है लिखो लिखो। हो गया? हो गया? आगे बढ़े? चलो अब देखो सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए नीड क्या क्या है? नीड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जरा सा देखना, जरा सा कि सर मेरे पास 2 कंटेनर पाला चाहिए, और 2 कंटेनर, एक भी कंटेनर में काम हो सकता है। क्यों सर? क्यों? एक ही कंटेनर में दोनों रड को डाल देंगे, डिप्ट कर देंगे। और उस सबसे पहले हमको नीड के लिए सबसे पहला क्या चाहिए? 2 रड, और जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट। कैसा प्लेट सर? मेटेलिक। कैसा चाहिए सर? मेटेलिक सर। B4 कनेक्टेड टू बैटरी। किससे कनेक्ट हो? अब जरा सा समझना। एक में सर हम मान लेते कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, सर इसमें भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था। पहले तो सर एक काम करना होगा आपको कि ये दोनों में एक एक रेड डिप्ट करना होगा। क्या करना होगा? दोनों में एक एक रेड डिप्ट कर दो। सर ये दोनों रेड को पहले कनेक्ट कर दो, बीच में क्या लगा दो? गैल्वेनोमीटर, जो तुमको क्या बता देगा सर? डायरेक्शन डिटेक्शन जिसको बोलते हैं। और सर इसके बाद एक यहां से कनेक्शन ले लो, और यहां पे सर और यहां पे सर हम एक बैटरी ऐड कर दिया। सर बैटरी का जो बड़ा वाला टर्मिनल देख रहा हूं, इसको प्लस बोलते हैं, और छोटा वाला को इतना बात समझ में आया? सर एक यहां पे एक चीज यूज किया है जिसका नाम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है सर? रेजिस्टेंस। सर गैल्वेनोमीटर अभी हम बताए थे, गैल्वेनोमीटर का यूज क्यों करते हैं बेटा? डिटेक्शन ऑफ करेंट के लिए, कि सर करेंट किधर से किधर जा रहा हो, करेंट का अपोजिट क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या जाता है सर? इलेक्ट्रॉन। अब हम ऐसे रख दिए और हम बोले कि बेटा बताओ कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। क्या कुछ बता पाओगे तुम? पहला बात कि सर ये समझ में आया इसके लिए नीड क्या क्या है? क्या क्या नीड था? 2 रेड, और वो 2 रेड को कहां से कनेक्ट किए हो? बैटरी से। कहां से कनेक्ट किए हो सर? बैटरी से सर। दीज रॉड्स और प्लेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स 2 तरह का, एनोड और कैथोड। मतलब सर अगर हम यहां से अगर अब हम बोले कि इलेक्ट्रोड्स जो होता है बेटा 2 तरह का होता है, एक होता है बेटा एनोड, और दूसरा होता है बेटा कैथोड। अब सर बोले कि अब सर एनोड किसको बोलोगे, और सर कैथोड किसको बोलेंगे सर? है ना? लेकिन यहां पे वो टर्म यूज करोगे तो फंस जाओगे। क्यों? अब पूछो।
क्योंकि सर यहां पे जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो यहां पे जो टर्म यूज करते हैं तो द इलेक्ट्रोड इन बीच द इलेक्ट्रोड, वैसा इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा सर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट फ्लो हो, जिसके द्वारा सर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट फ्लो हो, उसको हम बोलेंगे क्या सर? एनोड। और वैसा इलेक्ट्रोड सर जिसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करंट लीव हो, मतलब निकले, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करंट क्या हो? निकले, उसको बोलेंगे कैथोड। क्या समझे कि सर वैसा इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो बेटा? इंटर हो इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो द इलेक्ट्रोड इन बीच इलेक्ट्रिक करंट द इलेक्ट्रोड, अरे रुको यार, the electric current enter in electrolytic क्या? solution, enter in electrolytic solution through electrode, then this electrode is known as एनोड। सर वैसा जहां से जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो? इंटर करे, इंटर इन कहा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन थ्रू द इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड के द्वारा कर रहा है, उसी इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। उसी इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या बोलेंगे? एनोड। सर ये हमको पता कैसे चलेगा? तो सर हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, वो हमको बता देगा कि इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, किधर से किधर जा रहा है। अभी हम बोल रखे थे इसको में, हम अभी डेनियल सेल का एक एग्जांपल दिए थे क्या? चलो इसको मान लेते हैं सर कि ये जो सल्फेट है वो कोई और नहीं, जिंक सल्फेट है, और ये जो सल्फेट है वो क्या है? कॉपर सल्फेट। ये जो रेड है सर कॉपर का है, और ये जो रेड है सर, इस केस में हम लोग ने देखा था कि डेनियल सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है सर वो इधर से इधर की ओर जाता है, और सर करंट जो होता है सर वो इधर से इधर की ओर जाता है। अब सर किसके थ्रू इंटर हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में? तो ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को हम क्या नाम देंगे? और जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट लीव कर रहा है, कहां से? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अब तुम एनोड कैथोड पहचान जाओगे कि सर जहां से इलेक्ट्रिक करंट इन कर रहा है, किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। और जहां से सर निकल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे सर? कैथोड बोलेंगे सर। तो सर सॉरी, सर अब हमको इसको लिखना है, कैथोड को लिखना है, तो सर द इलेक्ट्रिक करंट लीव फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन थ्रू द इलेक्ट्रोड, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोड के द्वारा। देन दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैथोड बोलते हैं। अब तुम कोई भी किसी के अंदर भी एनोड कैथोड पहचान जाओगे कि नहीं पहचानोगे? सिंपली वे में कि सर एनोड हम देख लेंगे। अब सॉल्यूशन, अब ये चीज मत बोलना कि सर प्लस माइनस वाला केस अभी नहीं बोलना तुमको। अभी तुम किस में देख रहे हो? मेटेलिक वाला केस नहीं देख रहे हो, किसका केस देख रहे हो? इलेक्ट्रोलाइटिक वाला। तो उस केस में तुम क्या ध्यान दोगे कि सर किसमें करंट जा रहा है और किससे करंट निकल रहा है। सर जिससे करंट निकल रहा है उसको हम कैथोड बोलेंगे, और जिससे सर करंट जिसमें जा रहा है उसको सर
एनोड बोलेंगे। कि सर जिसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर हमारा करंट जा रहा तो उसको हम क्या बोल देंगे, एनोड। और जिसके द्वारा निकल रहा है कहां से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, उसको हम क्या बोलेंगे। आगे बात समझ में। चलो जल्दी से इसके पीछे वाला नोट किए थे क्या। किसमें बताओ, इसमें। अभी हम क्या बोले कि गैल्वेनोमीटर डिसाइड करेगा कि करंट किधर फ्लो कर रहा है, अभी हमको पता ये है। तो सर गैल्वेनोमीटर जा रहा, तो अभी हम पॉजिटिव निगेटिव का बात नहीं किए हैं। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, पॉजिटिव निगेटिव का बात कर लेंगे। अभी हम क्या बोले कि सर जिधर की ओर करंट जा रहा, जिधर की ओर करंट जा रहा, जिसके थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जा रहा करंट, उसको हम क्या बोल देंगे, एनोड। और जिससे निकल रहा उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। क्लियर है। अभी थोड़ा सा
क्या हो गया? मैंने बिना पिटाए में नहीं मानोगे, अभी और चाहिए? चलिए, हो गया क्या? आगे बढ़े? अब देखो, एक डैनियल सेल का एग्जांपल हम लिए थे। अब यहां से एक बात बताना कि सर यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, जरा सोच के देखना। और सर ये जो सॉल्यूशन है किसका सॉल्यूशन है? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है बेटा। तो जिंक सल्फेट जब डिसोसिएट हुआ होगा तो Zn2 प्लस आयन और SO4 2 माइनस आयन में। बताओ एक्वस सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होगा? Zn2 प्लस का आयन और SO4 2 माइनस का आयन। वैसे सर अगर कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हुआ होगा तो Cu2 प्लस और SO4 क्या होंगे या नहीं होंगे? तो सर यहां पे क्या देख रहे हैं कि जिंक रड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो सर जिंक रड से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो ये क्या बन रहा होगा सर? जिंक प्लस। क्लियर है? तो सर यही जिंक प्लस से अगर एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो रहा होगा तो ये क्या बन रहा होगा? तो सर हम डायरेक्ट अगर इसको लिखना रहे तो हम क्या लिख सकते हैं सर कि Zn माइनस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है सर? और ये रिएक्शन कहां देखने को मिल रहा है? कहां देखने को मिल रहा है? अब इसमें आ जाओ। सर इसमें क्या देख रहे हैं कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा, मतलब सर कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा। तो सर जब कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा था सर, तो ये कितना ले रहा होगा सर? अब सर क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, जब सर ये कॉपर पे जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन तो कॉपर एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। पता कौन एक्सेप्ट कर रहा होगा? कौन एक्सेप्ट कर रहा होगा? तो सर ये एक्सेप्ट कर रहा होगा। कौन कर रहा होगा? अब सर ये Cu2 प्लस, क्यों? क्योंकि वो तो मेटल वाला है, इलेक्ट्रॉन आ रहा तो इलेक्ट्रॉन को कहां ट्रांसफर कर दे रहा? एक्वस सॉल्यूशन में। और एक्वस सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव बन के बैठा है वो क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाया सर? कॉपर क्या बनाया सर? सॉलिड। अब देखो ये क्या था? एक्वस। ये क्या था सर? सॉलिड। ये क्या है सर? सॉलिड। और ये क्या है सर? एक्वस। सर ये क्या है? एक्वस। अब बताओ ना, अब अगर अब हम इसमें बोले कि सर इसके बाद एनोड पे, किस पे? एनोड पे Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा SO4 2 माइनस से। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्यों भाई? अब जिंक रड भी किस में बन गया है? 2 प्लस में। तो पहले से जितना बराबरी पे था अब जिंक का कंसंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ गया। और लेकिन सर यही अगर इसमें देखा जाए तो ये रिएक्शन किस पे हो रहा था? कैथोड पे। तो इसमें अगर देखा जाए तो सर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, अब देखो Cu2 प्लस किस में चेंज हो जा रहा है? कॉपर सॉलिड में। तो ये कॉपर सॉलिड कहां जाके डिपॉजिट हुआ होगा? इसी के ऊपर तो हुआ होगा।
देखो इधर, इससे के ऊपर तो जाके हुआ होगा, और जब इस पे हुआ होगा तो ये रेड क्या होता चला गया होगा, मोटा होता चला गया। और इधर से सर ये यहां से इलेक्ट्रॉन के रूप में जो जा रहा, तो ये फिर क्या बनते जा रहा, Zn2+, और Zn2+ कहां जाके मिल जा रहा, सॉल्यूशन में, तो ये रेड क्या होता चला जाएगा। आ रहा बात समझ में, मतलब सर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैटर का लॉस, मैटर का ट्रांसफर, और साथ ही साथ करंट का भी ट्रांसफर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं। तो सर अब जरा सा देखो, इसको हम बोल सकते हैं क्या कि सर Cu2+ का कंसंट्रेशन सर ये क्या होता चल जाएगा, कम होता चल जाएगा, किससे, SO होगा क्या। अब तुमसे पूछता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, तो सर हम क्या देखें बेटा, हम क्या देखें, जरा सा ध्यान देना, हम क्या देखें बताओ। सर हम देख रहे हैं कि एनोड पे सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कहां हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्म एज ऑक्सीडेशन। तो पहला क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन, तुम्हारा जवाब क्या होगा। कैथोड पे सर क्या हो रहा है सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज रिडक्शन। तो अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ भाई कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, और सर एनोड पे, इतना बुझाया, इसमें किन्हीं को दिक्कत। यहां से सर अब अगर हमको बोलना रहे, तो अगर हमको एनोड का रिएक्शन लिखना रहे, किसका, एनोड का, एनोड का रिएक्शन तुम क्या लिखोगे कि सर जिंक सॉलिड था बेटा, जिंक सॉलिड से ये क्या बन गया, Zn2+ एक्वस, प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन सर, 2 इलेक्ट्रॉन, लिख दोगे क्या। कैथोड का रिएक्शन बताओ, कैथोड पे क्या हुआ सर कि सर कॉपर 2+ क्या था सर, एक्वस था, इसमें सर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन हुआ सर, और क्या बनाया सर, कॉपर क्या, सॉलिड। अब तुमसे यहां से क्वेश्चन रहेगा कि नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, नेट सेल रिएक्शन क्या होगा। तो सर नेट सेल रिएक्शन क्या, एनोड प्लस कैथोड, एनोड पे क्या रिएक्शन है, Zn सॉलिड प्लस Zn2+ क्या, प्लस कर दिया, सॉरी इक्वल क्या, Zn2+ प्लस क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या सर Cu2+ क्या, एक्वस, क्या बनाया सर, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनाया सर, Cu सॉलिड। तो सर अब ऐड करोगे तो क्या देखोगे कि सर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया सर, और नेट सेल रिएक्शन क्या लिखोगे, Zn क्या, सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, क्या बनाता है सर, Zn2+ क्या, एक्वस प्लस क्या, Cu सॉलिड, और यही इसका क्या निकल के आया, नेट सेल रिएक्शन। ऐसे एक टॉपिक और आता है, एक टॉपिक यहां से और आता है, एक टॉपिक यहां से और आता है जिसका नाम है बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या नाम है, ये भी बड़ा सिंपल सा टर्म है, कुछ है नहीं, खाली समझने का देरी है। आंख मूंद के 4 गो लाइन खींचना, कितना लाइन खींचना है सर, 2 को बगल में रखना, एक ऐसा रखना, एक ऐसा रखना, कितना लाइन हुआ, क्लियर है। लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखना, और राइट साइड वाला रिडक्शन वाला पार्ट लिखना। तो सर कैसे लिखेंगे, सपोज कर लेना तुम यहां पे खड़े हो, एक जगह पे तुम यहां पे खड़े हो, तो सर तुम्हारा लेफ्ट किधर हुआ, इधर, राइट किधर हुआ, इधर, लेफ्ट किधर, इधर, राइट इधर, हुआ क्या, इधर साइड वाले, ये इधर साइड वाले, इस साइड तुमको, ये साइड तुमको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन, और इस साइड क्या लिखना है। तो सर ऑक्सीडेशन कहां से कहां तक हुआ था सर,
तो जेड एन सॉलिड से जेड एन 2+aqueous तक ये हुआ था क्या? और सर इधर खड़ा है, इधर कहां था सर? कॉपर 2+aqueous से क्या बना था सर? कॉपर सॉलिड। और इसी को बोलते हैं बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन। हार्ड था क्या कुछ? आया सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? बीच में क्या कर देना, वो डबल साइन देखना, अभी बताएंगे कि वो साल्ट ब्रिज का इंडिकेशन है और कुछ नहीं। क्लियर है? एक साइड हम क्या लिखते हैं ऑक्सीडेशन, दूसरे साइड रिडक्शन। बस याद रखना कहां से कहां तक, जहां से जहां तक हो रहा है बस उसको लेफ्ट साइड राइट साइड, जहां से हो रहा है लेफ्ट साइड, जहां तक हो रहा है राइट साइड, जहां से हो रहा है लेफ्ट साइड, जहां तक हो रहा है राइट साइड। आगे बात समझ में? यही सेल रिप्रेजेंटेशन है। और इस सेल रिप्रेजेंटेशन से तुम नेट सेल रिएक्शन भी लिख सकते हो। सेल रिप्रेजेंटेशन से तुम नेट सेल रिएक्शन भी लिख सकते हो। लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट साइड लिख दो, राइट साइड वाले को राइट साइड लिख दो। देखो लेफ्ट साइड में कौन कौन है? जेड एन सॉलिड प्लस लेफ्ट साइड में कौन है? कॉपर 2+aqueous। क्या बनाया है सर? राइट साइड में देखो जेड एन 2+aqueous प्लस Cu क्या सर? सॉलिड। देखो तो दोनों सेम है क्या? आगे बात समझ में? क्या क्या लिखना सीख गए? सेल रिप्रेजेंटेशन, नेट सेल रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन। आगे बात समझ में पूरा? एनोड पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है बेटा? रिडक्शन। ये सारा टर्म समझ में आ गया? जल्दी से नोट आउट कर लो।
चलिए देखिए, हम क्या देखे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो सर इसका कोई वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन को फ्लो से कोई लेना देना नहीं है। इसका किससे लेना देना है? तो सर इसका लेना देना किससे? चार्ज पार्टिकल के फ्लो से। अब ये चार्ज पार्टिकल में सर क्या इलेक्ट्रॉन नहीं आता है? आता है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है। ये चार्ज पार्टिकल का मतलब प्लस भी हो गया और माइनस भी है। उसी चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोल दिए? आयंस। और आयंस कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन भाई? एक होता है सर कटायन और दूसरा होता है सर अनायन। अब इधर सा देखो, कटायन किसको बोलते हैं सर? आयंस which carry पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स, ये किधर की ओर जाता है सर? कैथोड की ओर। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज किधर की ओर जा रहा है? कैथोड की ओर। मतलब सर कैथोड जो होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। आगे बात समझ में? अब निगेटिव पॉजिटिव समझ में आया जो तुम पूछ रहे थे कुछ देर पहले? क्लियर हो गया? अब सर अनायन किसको बोलेंगे बेटा? यहां पे लिख दे रहा है, तो सर आयंस बीच कैरी नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स किधर की ओर? एनोड की ओर। इसी को हम क्या बोलते हैं सर? इसी को हम क्या बोलते हैं? कटाय सॉरी अनायन। क्या बोलते हैं? अनायन। मतलब सर एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव। आगे मान समझ में कि सर एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव। कैथोड कैसा होगा सर? नेगेटिव। क्लियर हो गया? अब सर यहां से ये दोनों पॉइंट तो तुमको समझ में आ गया कि पॉजिटिव किसको बोलेंगे और निगेटिव किसको बोलेंगे। अब किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना है? तो सर यहां के बाद फिर तुमसे हम एक चीज पूछेंगे, आज का लास्ट टॉपिक, कि भाई हमको बताओ कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले ये लिख लो, फिर हम डिफरेंस करवा देते जल्दी से। हो गया? चलिए आगे बढ़े क्या? अब क्या था हम लोग का पढ़ना?
तो सर अब बच्चा तो नहीं है ना कि ये लिखवा देर आर फ्लोइंग डिफरेंस बिटवीन डायट, वो अपने से लिखते रहना। सर सबसे पहला कि एक साइड हम क्या लिख लेते हैं, मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरे साइड क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। चलो बताओ डिफरेंस बताओ जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके द्वारा? सर इसमें क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो बाय द फ्लो ऑफ आयंस। जल्दी से लिखिएगा पहला डिफरेंस, डिफरेंस साथ साथ करते चलो जल्दी जल्दी। दूसरा क्या है सर, नो केमिकल चेंज। इसमें सर किसी प्रकार का केमिकल चेंज, लेकिन सर इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज। कैसे सर, आयंस गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड। कोई आयंस क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, कोई आयंस क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। कहां पे, इलेक्ट्रोड पे। कहां पे, इलेक्ट्रोड पे। चलो तीसरा जल्दी जल्दी करते चलो। हो गया, हो गया, बताओ जल्दी। चलिए अगला बताइए, तीसरा बताओ। नहीं बता सकते कोई? बताओ भाई बताओ, कोई तो बोलो, इतना देर से तो पढ़ा रहे एक ही चीज को, फिर भी नहीं बता रहे हो, बताओ क्या है सर। इट डज नॉट ट्रांसफर ऑफ एनी टाइप्स ऑफ मैटर। सर इसमें कोई भी टाइप का मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन सर इसमें क्या होता है, इट ट्रांसफर मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयंस। किसके रूप में करता है, आयंस के रूप में। अगला बताओ, इट ऑबे ओम्स लॉ, पढ़े थे 10th में। इट ऑल्सो ऑबे ओम्स लॉ, साथ में लिख दिए यार, क्या दिक्कत है, समझ जाओ ना। ओम्स लॉ, कोई बताओगे ओम्स लॉ का? V is the potential difference, I is the electric current। हाँ वाह, मुबारक हो, कुछ तो पता है। इसके बाद क्या था सर इसमें, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें क्या होता है सर, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज
with increase in टेम्परेचर। क्लियर हो गया क्या? इसके साथ फिर आगे अगला पॉइंट, और इसका लास्ट क्या लिख दें? इट डज नॉट ओबे फ्राडेज लॉ। ये क्या फ्राडे लॉ का वे नहीं करता, लेकिन इट ओबे द फ्राडेज लॉ। लेकिन ये क्या करता है सर? ओबे करता है फ्राडे लॉ को। सर फ्राडे लॉ क्या होता है? तो ये सर आने वाला कल का लेक्चर में आपको मिलेगा। इसी के साथ आज का क्लास करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। सही में स्लेट में क्या प्रॉपर्टी डैमेज कर दिया क्या? यार पीछे नहीं है।